अब उस रूट की जो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं वो रूट भी हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं ग्राफिक्स के जरिए। ये उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा का जो रूट है वो हम आपको दिखा रहे हैं। मेरठ, सहारनपुर और मुरादाबाद से जब लोग यहाँ पर निकलते हैं तो वो कहां पहुंचते हैं? वो पहुंचते हैं हरिद्वार। ये हम आपको रूट दिखा रहे हैं। ये मेरठ से चलकर इस तरह से आते हैं, सहारनपुर से, मुरादाबाद से। प्रयागराज वालों की अगर बात करें तो वो किस तरह से पहुंचते हैं? वो देखिए इस तरीके से बनारस से होते हैं, यहाँ पहुंचते हैं वो। और यहाँ अगर हम बात करें गोरखपुर और देवरिया की, तो वो लोग जब आते हैं तो वो कहां से पहुंचते हैं और कहां जाकर वो जल लेते हैं, वो हम आपको तस्वीरें यहाँ पर दिखा रहे हैं। ये देवघर। तो ये कुछ इस तरह का जो रूट है वो हम आपको दिखा रखे हैं उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा को लेकर। और इस पूरे रूट पर अब ये कहा गया है सिर्फ मुजफ्फरनगर नहीं बल्कि पूरा रूट जो है कहीं से भी हो जो प्रदेश में है वहां पर ये फैसला लागू होगा। और वो फैसला लागू होता हुआ उसका पालन करते हुए नजर भी आ रहे हैं, क्योंकि 22 जुलाई से ये जो यात्रा है वो शुरू होनी है। अब इस पर मौलाना क्या कह रहे हैं, कुछ धर्मगुरु जो हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं, जरा वो भी सुनिए। योगी जी का एक तुगलकी फरमान जारी हुआ है आज कि जहां जहां से कावड़ गुजरेगी वहां तमाम लोगों को अपना अपना नाम लिख के लगाना होगा। ये समाज के भी खिलाफ है, संविधान के भी खिलाफ है, लेकिन ये सरकार बार बार अपने फरमानों से, अपने कानूनों से समाज में खाई पैदा करना चाहती है, समाज को बांटना चाहती है, हिंदू मुसलमान कराना चाहती है। 2024 से पहले राम मंदिर का परिणाम इन्होंने देख लिया, लेकिन अभी तक भी आंखें नहीं खुली। हर व्यक्ति अपनी पहचान उजागर करे, इस को जो है पूरे देश में लागू कर देना चाहिए। जहाँ जहाँ तीर्थ या पर्यटन स्थल है, तीर्थ स्थल है, वहाँ पे लागू करना चाहिए, क्योंकि थूक जिहाद करके लोग जो है दूसरे की, हिंदू सनातनियों का धर्म भ्रष्ट करते हैं। तो कम से कम तीर्थ यात्रियों को या यात्रियों को ये पता होना चाहिए कि जिससे सामान ले रहे हैं वो कौन है, इसकी तो आज़ादी होनी चाहिए। अब असुद्दीन ओवैसी की बात है, उनके पेट में दर्द हो रहा है चाहे इस तरह के मौलाना का, तो हमें लगता है कि काफ़ी इनके ठोले ठेले कुमची या इनके फल के दुकान इनके भी लगे होंगे, जो नाम बदल के वैष्णो ढाबे टाइप के करके चलवाते होंगे। तो मुस्लिम धर्मगुरु और जो हिंदू धर्मगुरु हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं ये आपने यहां सुन लिया। अब ये मुरादाबाद की तस्वीरें हम यहां पर आपको दिखा रहे हैं कि कांवड़ रूट की ये तस्वीरें हैं। अब यहां पर किस तरह से बदलाव देखने को मिल रहा है, ये तस्वीरें आप यहां पर देख सकते हैं कि देखिए किस तरह से यहां पर अग्रवाल भोजनालय ये है, तो वहां पर आपको एक जो यहां पर मस्जिद भोजनालय है वो भी आपको यहां नजर आ रहा है। और इसी जगह पर आपको अलग अलग जो नाम है वो यहां पर दिख जाएंगे। रूट की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, वो रूट थोड़ी देर पहले हमने आपको दिखाया, और साथ ही साथ किस किस की दुकानें यहाँ पर, वो सब नाम जो है वो यहाँ पर चस्पा कर दिए गए हैं ताकि किसी तरह का कोई कंफ्यूजन जो है वो यहाँ पर देखने को ना मिले। तो ये तस्वीरें हम आपको मुरादाबाद की यहाँ दिखा रखे हैं। और यहाँ पर ये देखिए मस्जिद इस्लामिया जो है वो मुसाफिरनामा, यहाँ पर वो है मुसाफिर खाना, और ये अग्रवाल भोजनालय इस तरफ आपको यहाँ पर दिख रहा है। शर्मा जी का गेस्ट हाउस भी आपको वहां पर दिख रहा था। तो ये तस्वीरें यहाँ पर कि इससे किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, जिसको जहां जाना है, जहां खाना है वो जा सकता है। तो कांवड़ यात्रा पर, कांवड़ पर योगी जी ने जो एक सख्त संदेश है, कड़ा संदेश है, बड़ा संदेश है, वो यहां पर दे दिया है। तो ये हम आपको यहां पर बता रहे हैं कि क्या, और यहां पर जो प्रहार है, जो रार है वो देखने को मिल रही थी, और उस पर किस तरह से प्रहार हुआ सिलसिलेवार तरीके से ग्राफिक्स के माध्यम से अब हम यहां पर आपको दिखाएंगे कि इसके अलावा और क्या कुछ निर्देश जो हैं वो दरअसल दिए गए हैं। तो सिलसिलेवार तरीके से जो अब एक एक कर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आ रहा है कि कांवड़ियों का पुष्प वर्षा से अभिनंदन किया जाए। वो जहां से गुजर रहे हैं, वो जहां से यात्रा उनकी निकल रही है, उन पर पुष्प वर्षा की जाएगी। कांवड़ यात्रा मार्ग पर साफ सफाई का भी ध्यान रखना होगा। रास्ते में बेहतर लाइटिंग का जो इंतजाम है, अंधेरा ना हो, साफ सफाई भी हो, ये सब भी देखना होगा। कांवड़ियों के लिए जो सहायता शिविर है वो भी वहां पर है कि अगर उनको कोई जरूरत हो, किसी तरह की कोई सहायता हो, तो वो कैंप्स भी वहां पर लगाए जाएंगे। और जगह जगह पर मार्ग पर, उस पूरे रूट पर पेयजल, पानी पीने का इंतजाम होगा। शिकंजी अगर किसी को पीनी है तो उसका इंतजाम होगा। और हर जिले की हर सड़क की मरम्मत पहले से ही कर दिया जाए ताकि किसी तरह की कोई असुविधा उन कांवड़ियों को ना हो, क्योंकि इतना लंबा इतना किलोमीटर, इतना सफर जो है वो उन्हें तय करना पड़ता है। कई लोग नंगे पैर, बल्कि कई कठिन से कठिन, आप देखें ना, अलग अलग तरह की होती है कांवड़ यात्रा भी। अगर यहाँ पर बात करें अलग अलग तरह की, वो डाक कांवड़ हो, इस तरह से तमाम जो कांवड़ है वो वहां से निकलती हैं।
ड्रोन से कावड़ रूट की जो निगरानी है वो की जाएगी। मतलब सुरक्षा के लिहाज से भी, सुरक्षा दृष्टि से भी कोई भी यहां पर कोर कसर आपको नहीं छोड़नी है। कावड़ शिविर लगाने वालों का सत्यापन जो है वो होना चाहिए। तो ये योगी जी का आदेश है। और एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं मंत्री जी, जिन्होंने ये मांग रखी थी। मंत्री जी, आज ब्लैकआउट बहुत हो रहा है। आपने देखा कि दुनिया भी थोड़े पल के लिए थम गई थी, आपका फ्रेम भी ब्लैकआउट हो गया था, लेकिन आप बता रहे थे, आप कह रहे थे संवेदनशील ये मामला है। आप ये भी कह रहे थे कि देखिए धार्मिक भावनाओं के सम्मान की बात है, लेकिन दूसरा जो वर्ग विशेष है वो ये कह रहा है कि हमारी भावनाओं को अभी तो सम्मान करिए, हमारी तो दुकानदारी ठप हो गई है। आप बांटने का काम कर रहे हैं। देखिए, ठप नहीं होगी, जो गुमराह करने का काम हुआ। हिंदू देवी देवताओं के नाम से जो लोग अपनी दुकानें चला रहे थे, अपनी फर्में चलाते हैं, ढाबे चलाते थे, उन पे बैठ कर नॉनवेज बेचते हैं और चिकन बेचते हैं, उनको केवल ये कहा गया है कि हिंदू देवी देवताओं के नाम से ये काम ना करें। जिनको करना वो करे, जिनको नॉनवेज खाना वो खाएगा, जिसको नॉनवेज सामान बेचना बेचेगा। पर हिंदू दुर्गा और वैष्णव भोजनालय चल रहा है, उसमें नॉनवेज बिक रहा है, आपत्ति होगी कि नहीं होगी, झगड़ा होगा कि नहीं होगा। और कावड़िया उसके अंदर जाएगा, उसको मालूम होगा कि तुम्हारी बराबर में टेबल में खाना खा रहा है, वो चिकन खा रहा है या नॉनवेज खा रहा है, तो स्वाभाविक रूप से पहले भी इस विषय में झगड़े होते। मेरा इसमें आग्रह ये था, जो मैंने विशेष में रखा, वो ये था कि हिंदू देवी देवताओं के नाम पर, इसमें हिंदू का विषय नहीं है। मेरा कहना है, जो जिसका नाम है अपने नाम से चलाए ना, अपना नाम रखे। किसी का नाम आरिफ है तो आरिफ शुद्ध वैष्णव भंडार चलाए, कोई दिक्कत नहीं, तो उस पर खाना खाएंगे। पर आप उसका नाम रखेंगे, हिंदू देवी देवताओं के मर्यादा का उल्लंघन करेंगे। और देखिए, ये मार्ग केवल कावड़ का मार्ग नहीं है, यहाँ पे बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, हरिद्वार, ऋषिकेश, सब जगह यात्रा जाती है। वैष्णो देवी के लोग भी यहाँ से जाते हैं, तो वो यात्रा जो लोग करते हैं परिवार के साथ जाते हैं। कपिल जी, ये भी कहा जा रहा है कि चूंकि उपचुनाव है इसीलिए ये तनाव है और इसीलिए तुष्टीकरण का आरोप आप विपक्ष कह रहा है कि आप उन पर लगा रहे हैं, लेकिन दरअसल आप कर रहे हैं। हाँ, हर विषय को सुनिए। आज कौन कावड़िया चल रहा है, कावड़ लेकर के पेटी कावड़ होती है, खड़ी कावड़ होती है, और लोग इतना परिश्रम 250 लीटर चल लेके। चुनाव से क्या संबंध है? चुनाव तो 4 महीने बाद है। तो चुनाव से ये संबंध जो लोग जोड़ रहे हैं अनावश्यक रूप से उस समाज को जाति में बांटने का, चुनाव का इस बात से कोई संबंध ही नहीं है। ये सारे कवड़िए तो 7 साल से, मतलब पहली बार थोड़ी आपको आए हुए, इतना टाइम हो गया है कपिल जी, तो अब ही क्यों याद आया? कावड़ यात्रा तो आज से थोड़ी हो रही है। ये विषय पहले भी हुआ है, ये चर्चा पहले भी हुई है। ठीक है, झगड़े ना हो, ये जिम्मेदारी, इसकी चर्चा इसलिए हुई है कि आपस में वैमनस्य ना हो, सामाजिक सौहार्द बना रहे, और जो व्यक्ति जिस दुकान पर बैठता है उसको ये पता हो कि मैं किसकी दुकान में बैठे खाना खा रहा हूँ, किसकी दुकान में बैठे चाय पी रहा हूं। ये विषय, इसमें कोई सामाजिक वैमनस्य नहीं है, ये सौहार्द का विषय है। और जो अन्य पार्टी के लोग इस पर टिप्पणी कर रहे हैं, वो समाज को केवल गुमराह करने का काम है। यहाँ के दुकानदार है, व्यापारी है, होटल ढाबे वाले हैं, किसी को आपत्ति नहीं है, और सबने बढ़िया होकर प्रसन्नता पूर्वक अपनी दुकानों के नाम। ठीक है कपिल जी, आपने अपनी बात यहां पर रखी, लेकिन विपक्ष ये कह रहा है कि ये सामाजिक अपराध है, शांतिपूर्ण वातावरण को खराब करने का काम आप कर रहे हैं। लेकिन आपने समय दिया, बहुत शुक्रिया कपिल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।